नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध को बुराई और अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से हर व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को जीवन का असली सूत्र बताया गया। कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मण फल हेतु भूर्म ते संगो सत्व कर्मण। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो भी कर्म करो, यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समय बहुत बलवान होता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा, हे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ में न आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो, बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यह सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा हो, वह भी बीत जाएगा। अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही युद्ध पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते थे। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वज पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहिए को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सबके बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया।